जय हिंद दोस्तों हम लोग मूल अधिकार को ख़त्म कर दिए थे, फंडामेंटल राइट्स को। अब पढ़ना है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और यह है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक, देखिए तो यह नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। देखिए यह जो नीति निर्देशक तत्व जो है यह एक तरह से मूल अधिकार नहीं है, लेकिन मूल अधिकार के जस्ट बाद में रखने का क्या रीजन है? रीजन यही है कि भारत जिस समय आज़ाद हुआ, तो भारत जब आज़ाद हो गया तो अब जैसे वृद्धों के लिए पेंशन, सबके लिए दवाई, सबके लिए शिक्षा, फ्री में शिक्षा, हर चीज़ पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको तुरंत मूल अधिकार में नहीं रखा गया। तो वहाँ पर बहस, संविधान जब बन रहा था तो उसमें बहस हो रही थी। जो सलाहकार थे BN राव, संविधान के सलाहकार, उन्होंने कहा कि जो नीति निर्देशक तत्व है, ये जो चीज़ है, जरूरी जो चीज़ है, दवाई, रोजगार, फिर वृद्धा पेंशन, विकलांगों के लिए साइकिल, सब व्यवस्था, विधवा के लिए पेंशन, ये सब करने के लिए अब इसको नीति निर्देशक तत्व में डाल देते हैं। यह जो है यह सरकार के पास जैसी व्यवस्था होगी वो सरकार करेगी। तो इस व्यवस्था को कहाँ से लाए थे नीति निर्देशक तत्व को? यह लाए थे आयरलैंड से लेकर आए। और आयरलैंड कहाँ से लेकर आया था? आयरलैंड स्पेन से लेकर आया था। आयरलैंड स्पेन से लेकर आया था। ठीक, और स्पेन कहीं से लाया नहीं था, स्पेन जो है खुद नीति निर्देशक तत्व को बनाया था। तो यहां समझ में आ गया। देखिए संविधान सभा के जब बना तो अंबेडकर जी भी थे। अंबेडकर जी ने भी कहा कि नहीं, बात सही है कि उस समय सामाजिक भेदभाव था, छुआछूत था, तो छुआछूत का अंत तो इसमें डाला गया, उपाधियों का अंत मूल अधिकार में सब, तो उस समय बहुत ये सब था, चरम पर था। तो अंबेडकर जी ने जब रात भर सोचे, उनके दिमाग में आया, कहा कि नहीं, तो बहुत सही है, इस तरह से तो जब आने वाले समय में यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह न्याय हो जाएगा। कैसे न्याय? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, राजनैतिक न्याय। ये नीति निर्देशक तत्व में है कि यही जो है आने वाले टाइम में ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय किसने दिया था? न्याय कितने हैं? 3 न्याय हैं। और न्याय को कौन दिया? ये इसको कौन बताया? अंबेडकर जी ने। और लोकतंत्र है एक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब सामाजिक और समाज में समानता और आर्थिक लोकतंत्र में भी बहुत ही सहायता करेगा। वही अंबेडकर जी ने कहा कि आने वाले समय में जो नीति निर्देशक तत्व है यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए बहुत पॉजिटिव है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक ना? तो अब देखिए, और लेकिन KT शाह ने क्या कहा? KT शाह जो थे, KT शाह ने कहा कि यह चेक की तरह है, बैंक का जो चेक होता है ना, उसी की तरह है, क्योंकि जब सरकार के पास व्यवस्था रहेगी तब सरकार करेगी। तो अब यह जनता के लिए एक तरह से चेक ही है कि चेक देंगे तो जब पैसा आएगा तब ना आएगा, बैंक के ऊपर है, तो इसी तरह सरकार के ऊपर डिपेंड है। अब इसमें आप जा नहीं सकते, कानूनी इसमें मांग नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो भी करेगी इसमें सरकार ही करेगी, नीति निर्देशक तत्व। इसीलिए इसको अपना फंडामेंटल के सीधे, जब फंडामेंटल खत्म हुआ 12 से कहाँ तक था? 35 तक था। इसके बाद तुरंत इसको जोड़ दिया गया नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 नीति निर्देशक तत्व। तो अब जब इसके बारे में समझ गए, अब देखते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 जो है परिभाषा है। ठीक ना? तो अब अनुच्छेद 36 में परिभाषा,
जिसे फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 12 में परिभाषा था, वैसे ही इसमें भी 36 में परिभाषा है। ठीक, और अनुच्छेद 37 में है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, लागू नहीं है या वाद योग्य नहीं है। वाद मीन्स बहस योग्य नहीं है। मूल अधिकार में क्या था, इनफोर्स कर सकते थे, वाद योग्य था। और परिवर्तनीय है, वो परिवर्तनीय था, यह परिवर्तनीय नहीं है, यह फोर्स नहीं कर सकते। सरकार के इच्छा के ऊपर है, सरकार के पास संसाधन होगी तो सरकार देगा। ठीक ना, यही बता रहा है कि इसे सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार कैसे देती है। सरकार जो देगी, जो सरकार जो देगी वही, इसके अलावा हम जाकर न्यायालय से नहीं ले सकते कि ये मेरा मूल अधिकार है, हमको दीजिए। समझ में आया? अब देखिए अनुच्छेद 38 है, लोक कल्याण की अभिवृत्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। सरकार जो है जनता का कल्याण करेगी, उसके बारे में सोचेगी। जैसे राशन कार्ड बनवा कर अनाज देती है ना सरकार, वैसे ही इसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। न्याय कितने हैं? 3 न्याय हैं। न्याय कितने हैं? 3। कौन कौन न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये दिए हैं अंबेडकर जी ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह जो है समय पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को देगा, नीति निर्देशक तत्व। ठीक ना। अब अनुच्छेद 39 है, समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन। स्त्री और पुरुष को, जैसे जो टीचर है, पढ़ाता है टीचर, तो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समान रूप से मिलता है वेतन ना, समान रूप से। या संस्थाओं का मतलब जैसे कोई या शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्र में या पुरुष हो या महिला हो, उनको 10,000 रुपये सरकार देती है, तो दोनों लोग को बराबर देती है, उसमें भेदभाव नहीं करती। वही बता रहा है, समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संस्थाओं का उचित वितरण। और अनुच्छेद 39 का है निःशुल्क विधि कानूनी सहायता। ये जो 39 का है ना, इसको बाद में जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। निःशुल्क विधि मतलब कानूनी सहायता। जैसे हमको राशन कार्ड बनवाना है, तो हम जाएंगे उस अधिकारी के पास, तो मुझको परामर्श देगा ना कि आधार कार्ड लेकर आइए, फोटो लेकर आइए, तब राशन कार्ड बनेगा। तो उस सहायता दिया ना हमको विधि, उसके लिए कोई फीस नहीं लगी। वही कह रहा है कि निःशुल्क विधि कानूनी सहायता हमको मिल जाएगी। ऐसे लेने वाले तो लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन निःशुल्क ही है। ठीक ना। तो यह हो गया अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 40 जो कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायत का जो संगठन है वो अनुच्छेद 40 में है। देखिए, इसी ग्राम पंचायत को लेकर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में बहुत तू मैं हुआ था, क्योंकि गांधी जी एकदम फेवर में थे, ग्राम पंचायत के फेवर में थे कि ग्राम पंचायत होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर जी ने कहा कि ये लूट का अड्डा बन जाए ग्राम पंचायत, क्योंकि जो मुखिया हैं, वो गांव के मुखिया जो रहेंगे वो सारा पैसा खा जाएंगे। लूट का अड्डा, यही पूछा था अंबेडकर जी ने, लूट का अड्डा किसे बोला है? इसी ग्राम पंचायत के बारे में ही बोले। दोनों लोग, यह हुआ कि यह मूल अधिकार में गांधी चाहते थे कि ये फंडामेंटल राइट्स में रहे, लेकिन इसके फेवर में अंबेडकर जी थे ही नहीं। दोनों लोग, भाई दोनों लोग बड़े आदमी, अंबेडकर जी भी बहुत बड़े आदमी, गांधी जी भी बहुत बड़े आदमी। अब क्या होगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऐसा है कि इसको हम फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाते हैं, इसको हम नीति निर्देशक तत्व में डाल देते हैं। जो भाई नीति निर्देशक तत्व अपना जो दूसरा जो है मौलिक अधिकार है, लेकिन वो जो फंडामेंटल वाला मूल अधिकार है, उसके लिए तो कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। इसीलिए ग्राम पंचायत जब चालू हुआ ना 1959 में, राजस्थान के नागौर जिले से चालू हुआ पहला ग्राम पंचायत, तो इसीलिए इसको इसमें डाला गया। वैसे जरूरी भी है ग्राम पंचायत तभी, लेकिन दिल्ली में अभी ग्राम पंचायत नहीं है। भाई कहाँ गाँव है दिल्ली? दिल्ली तो शहर है। ठीक,
तो अब यही ग्राम पंचायतों का संगठन यही अनुच्छेद 40 में डाला गया नीति निर्देशक तत्व में। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, काम, शिक्षा प्राप्त करना। मतलब कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, काम, शिक्षा प्राप्त करना। जैसे शिक्षा है, शिक्षा प्राप्त करना, एक इसको जो 21 क में डाल दिया गया, ये पहले नीति निर्देशक तत्व ही था ना, अब इसको डाल दिया गया है 21 क में शिक्षा का अधिकार बना दिया गया है। तो ऐसे ही सरकार के पास जैसे जैसे व्यवस्था आती रहेगी वो वैसे वैसे जो है इसको अपने हिसाब से करता रहेगा। मूल अधिकार में डाल दिया उसको क बनाकर 21 क में शिक्षा का अधिकार हो गया ना, शिक्षा। और काम प्राप्त करना, रोजगार देना, ये भी सरकार की प्राथमिकता है, देनी चाहिए, नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक ना, इसी में देख वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल, विकलांग को भी साइकिल, ये इनका वो कानूनी अधिकार नहीं, एक कानूनी अधिकार बोलते हैं इसको एक तरह से, उनका मूल अधिकार नहीं है कि वो कहेंगे सरकार को प्रेस करेंगे कि नहीं मुझको वृद्धा पेंशन दीजिए, साइकिल दीजिए। इस सरकार की व्यवस्था है, सरकार की जैसी व्यवस्था रहेगी वैसे सरकार करेगी। कि सरकार के पास बजट रहेगा तो इसी में कि जब सरकार के पास बजट आ जाएगा तो वृद्धा पेंशन देगी, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल। ठीक, अब अनुच्छेद 42 क्या है, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। इसी के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलता है, पैसा मिलता है। और गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना, इनको सरकार देती है ना कि अब जो प्रसूति, जो गर्भ से जो महिला हैं उनको छुट्टी पर इतने दिन की 6 महीने की छुट्टी, 4 महीने की छुट्टी सरकार इनको बढ़ाने के लिए देती है। और जो प्रसूति जब उन बच्चा होने वाला होता है उस टाइम भी पैसा देती है, फ्री में डिलीवरी हो रही है, तो इसी के तहत। ठीक ना, अब अनुच्छेद 43 क्या बोलता है कि निर्वाह योग मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। जो भी उद्योग है, कुटीर उद्योग, इतना पैसा दिया जाना चाहिए कि वो अपना परिवार चला सके। ये नीति निर्देशक तत्व में ये मांग नहीं कर सकते, जैसे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं कि नहीं चाहिए चाहिए, सरकार के पास जैसी व्यवस्था होगी वैसे करेगा। इसीलिए इसको नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया, नहीं तो मूल अधिकार में रहता तो लोग बरियाई छीन लेते ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके अनुच्छेद 32 के तहत रीट ला देते तुरंत। समझ गए ना। अब देखिए 43 का है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। तो 43 का, तो जो 43 का है ना, इसको बाद में जहां क आ गया, ए बी सी कुछ भी आ गया, वहां पर उस संविधान का टाइम नहीं था, उसको बाद में जोड़ा गया है। तो यह चीज हो गया। ठीक, 43 तक तो कंप्लीट हो गया। लेकिन जो 44 है समान सिविल संहिता, इसको हम कल पढ़ाएंगे, ज़्यादा पढ़ा देंगे तो अपच हो जाएगा। ठीक ना, और जैसे लिख रहे हैं, ठीक जैसे लिख रहे हैं उसको बढ़िया से आप लोग लिख लेना, इसीलिए अच्छे से लिख रहे हैं कि ताकि आप लोग अच्छे से कॉपी में अपने उतार सको। ठीक ना, तो अब नेक्स्ट वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।